हर हर महादेव दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आके वस्तुई विचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के समय ग्रहों की स्थिति में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में असर डाल सकता है। किसी के लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, तो कुछ लोगों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान सम्मान, पद, नेतृत्व और पिता का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के बाद कई लोगों के कामकाज, रिश्तों और आर्थिक मामलों में बदलाव महसूस हो सकता है। इन राशियों को मिलेंगे अवसर। मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना रहेगी। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो सोच समझकर फैसला लें। इन राशियों को रहना होगा संभलकर। वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को पैसों के मामलों में थोड़ा संभलकर चलना चाहिए। बेवजह खर्च बढ़ सकते हैं। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करना बेहतर रहेगा। काम में धैर्य बनाए रखें। सूर्य ग्रहण से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जाने किसे रहना होगा सावधान। 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा और इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग पड़ सकता है। मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के समय ग्रहों की स्थिति में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में असर डाल सकता है। किसी के लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, तो कुछ लोगों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान सम्मान, पद, नेतृत्व और पिता का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के बाद कई लोगों के कामकाज, रिश्तों और आर्थिक मामलों में बदलाव महसूस हो सकता है। इन राशियों को मिलेंगे अवसर। मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना रहेगी। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो सोच समझकर फैसला लें। इन राशियों को रहना होगा संभलकर। वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को पैसों के मामलों में थोड़ा संभलकर चलना चाहिए। बेवजह खर्च बढ़ सकते हैं। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करना बेहतर रहेगा। काम में धैर्य बनाए रखें। इन राशियों के लिए समझदारी जरूरी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों में समझदारी जरूरी रहेगी। किसी छोटी बात को बड़ा बनने से रोकें। परिवार और जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें। कार्यक्षेत्र में भी जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये राशि वाले भी रखें ध्यान। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को सेहत और मानसिक तनाव पर ध्यान देना चाहिए। काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम और दिनचर्या का भी ध्यान रखें। खानपान में लापरवाही न करें। ध्यान रहे कि 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिरों, कपाट बंद करने या दैनिक कार्यों पर किसी तरह की रोक नहीं मानी जाएगी। अगस्त में साल के आखिरी ग्रहण लगने जा रहे हैं। एक ही महीने में 2 ग्रहणों का घटित होना कई चीजों का संकेत माना जाता है। हालांकि यह समय गर्भवतियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान घरों में कठिन नियमों का पालन किया जाता है। साल 2026 के आखिरी 2 ग्रहण अगस्त महीने में लगने वाले हैं। धार्मिक, ज्योतिषीय और खगोल दृष्टि से ग्रहण काल को खास माना गया है, क्योंकि इसका प्रभाव देश दुनिया समेत व्यक्ति विशेष पर पड़ता है।
हिंदू धर्म में ग्रहण काल को अशुभ समय माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को खासतौर पर अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा होने वाले बच्चे पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगस्त 2026 में सूर्य और चंद्र ग्रहण कब लगेंगे और उनका समय क्या रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार अगस्त महीने का पहला ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा। यह साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 4:25 बजे समाप्त होगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। 2026 अगस्त में इस दिन लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण। गर्भवती महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान, अगस्त में साल के आखिरी ग्रहण लगने जा रहे हैं। एक ही महीने में 2 ग्रहणों का घटित होना कई चीजों का संकेत माना जाता है। हालांकि यह समय गर्भवतियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान घरों में कठिन नियमों का पालन किया जाता है। साल 2026 के आखिरी 2 ग्रहण अगस्त महीने में लगने वाले हैं। धार्मिक, ज्योतिषीय और खगोल दृष्टि से ग्रहण काल को खास माना गया है, क्योंकि इसका प्रभाव देश दुनिया समेत व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। हिंदू धर्म में ग्रहण काल को अशुभ समय माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को खासतौर पर अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा होने वाले बच्चे पर इसका नकारा देगा। इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के समय ग्रहों की स्थिति में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में असर डाल सकता है। किसी के लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, तो कुछ लोगों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान सम्मान, पद, नेतृत्व और पिता का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के बाद कई लोगों के कामकाज, रिश्तों और आर्थिक मामलों में बदलाव महसूस हो सकता है। इन राशियों को मिलेंगे अवसर। मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना रहेगी। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो सोच समझकर फैसला लें। इन राशियों को रहना होगा संभलकर। वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को पैसों के मामलों में थोड़ा संभलकर चलना चाहिए। बेवजह खर्च बढ़ सकते हैं। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करना बेहतर रहेगा। काम में धैर्य बनाए रखें। इन राशियों के लिए समझदारी जरूरी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों में समझदारी जरूरी रहेगी। किसी छोटी बात को बड़ा बनने से रोकें। परिवार और जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें। कार्यक्षेत्र में भी जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये राशि वाले भी रखें ध्यान। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को सेहत और मानसिक तनाव पर ध्यान देना चाहिए। काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम और दिनचर्या का भी ध्यान रखें। खानपान में लापरवाही न करें। ध्यान रहे कि 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिरों के कपाट बंद करने या दैनिक कार्यों पर किसी तरह की रोक नहीं मानी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।